तो आपका मंथली इनकम कितना होना चाहिए टू बाय रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450। लेकिन उससे पहले हम लोग जानेंगे कि आपका मंथली ईएमआई कितना पड़ेगा फॉर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर्स। ये तीनों को मैं कंपेयर करके बताऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डाइव इन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450 का सबसे बेस वेरिएंट लिया है। तो उसका एक्स शोरूम प्राइस हम लोग को देखने मिल जाता है अराउंड 2,57,000 रुपीज़। और आते आते मुंबई की प्राइस बताऊंगा 3,15,000 रुपीज़ आपको पड़ेगा। मैं सपोज करता हूँ कि आप 20% डाउन पेमेंट दे देते हो, जो कि होता है अराउंड 63,000 रुपीज़। और जो अमाउंट बच जाता है जो कि है 2,52,000, वो आपका लोन अमाउंट होगा। और यहाँ पे मैंने 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पकड़ा है, ठीक है। और इसे मैं कन्वर्ट करूँगा ईएमआई पे। तो मैं यहाँ पे सपोज करता हूँ कि अगर आप 1 साल का लेते हो तो आपका ईएमआई पड़ जाएगा अराउंड 22,155 रुपीज़। और एक्स्ट्रा इंटरेस्ट यहाँ पे करना पड़ रहा है आपको अराउंड 13,858 रुपीज़। तो टोटल लोन अमाउंट आपका बच जाता है 2,65,000 रुपीज़, ठीक है, जो कि 252 था ओरिजिनल जब आप लोन ले रहे थे। सो फॉर सेकेंड ईयर इट बिकम 11,629। आपका ईएमआई कम तो हो गया बट इंटरेस्ट भी वहाँ पे बढ़ गया है, जो कि है 27,000 रुपीज़। और फॉर थर्ड ईयर 8,000 हो जाता है, लेकिन इंटरेस्ट आपका यहाँ पे बढ़ जाता है 40,000 रुपीज़। इससे ज़्यादा ईयर्स का तो मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ, बिकॉज आप ज़्यादा इंटरेस्ट भरने वाला हो और ईएमआई ज़्यादा कुछ कम होने वाला नहीं है यहाँ पे। लेकिन आप सिर्फ ईएमआई नहीं भरोगे, बिकॉज आप गाड़ी लेते हो, आप गाड़ी चलाओगे भी तो उसका भी कुछ कॉस्ट होता है। तो माइलेज आपको अराउंड मिल जाता है अराउंड 28 kmpl का। और फ्यूल प्राइस 106 रुपये यहाँ पे पकड़ रहा हो। बेसिकली 103 से 107 रुपये के बीच में फ्लक्चुएट होता रहता है। मंथली रनिंग किलोमीटर्स मैं सोचता हूँ कि अराउंड 500 किलोमीटर तो आप महीने में चला ही लोगे ऑन एन एवरेज। और फ्यूल कॉस्ट यहाँ पे जब आप 500 किलोमीटर चलाओगे तो 1,890 रुपये आपको पड़ेगा, ठीक है। सर्विस कॉस्ट मंथली बात करूँ तो अराउंड आपको 800 रुपये पड़ जाएगा, जस्ट बिकॉज साल भर का आपको सर्विस अराउंड 10,000 या 9,000 के आसपास पड़ जाता है, ठीक है। सो टोटल फ्यूल एंड सर्विस कॉस्ट आपको पड़ जाएगा अराउंड 2,693 रुपीज़। अब बात करेंगे कि आपको एक्चुअली टोटल मंथली कॉस्ट कितना पड़ रहा है फॉर डिफरेंट ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ईएमआई और फ्यूल और सर्विस कॉस्ट को ऐड ऑन करूँगा, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में आपको जो ईएमआई पड़ रहा था 22,155 प्लस जो हमारा फ्यूल और सर्विस कॉस्ट था जो कि 2,693, तो ऐड करने के बाद हमको मिल जाता है अराउंड 24,848 का टोटल मंथली कॉस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, अगर आप एक ही साल का लोन लेते हो तो। और फॉर सेकेंड ईयर अगर 2 साल का लोन लेते हो तो अराउंड 14,321 का टोटल मंथली कॉस्ट इस गाड़ी पे पड़ेगा। और फॉर 3 इयर्स आपको अराउंड 10,824 रुपीज़ कॉस्ट पड़ रहा है, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि टोटल मंथली कॉस्ट क्या है, तो उस हिसाब से आपको अफोर्डेबल इनकम कितना होना चाहिए ये हम लोग देखेंगे। तो फॉर 1 ईयर जो हमारा 24,848 रुपीज़ था मंथली कॉस्ट, उसके लिए आपको अराउंड 1,00,000 रुपया महीने का सैलरी या फिर कहाँ से तो इनकम होना चाहिए, राइट। और अगर 2 इयर्स की बात करूँ तो 14,000 जो हमारा कॉस्ट था उसके हिसाब से 57,000 रुपीज़ आपका मंथली इनकम होना चाहिए। और फॉर 3 इयर्स इट शुड बी अराउंड 43,000 रुपीज़। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और कोई दूसरा बाइक आपके माइंड में है तो कमेंट डाउन बिलो, I'll make a video on it. Thank you so much for watching. I'll be back soon with a new video.